बदनसीब लड़की। मधु लड़कपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर थी। उसका काला रंग और नाक नक्शा भी अन्य लड़कियों की तुलना में इतना खास ना था और ऊपर वाले ने नाक की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब मधु छोटी थी तो स्कूल के बच्चे और मोहल्ले के बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते थे। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर अपना मुंह फेर लिया करते थे। कोई भी उससे दोस्ती करने को तैयार ना था। उसके रिश्तेदार भी उसे भाव ना दिया करते। बस एक उसकी माँ ही तो थी जिसे उसकी सूरत से कोई असर नहीं पड़ता था। माँ बेटी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। माँ दुनिया भर की आलोचनाओं को अपनी बेटी के लिए सहती थी। जब कोई बेटी को बदसूरत बोल देता तो पूरे समाज से वो अपनी बेटी के लिए लड़ जाती थी। जब मधु की शादी के लिए लोग आते तो उसे बिना पसंद किए ही लौट जाते। यहाँ तक कि जब उसके पापा ही उसे बदसूरत बोल देते तब माँ ही थी जो उसे हमेशा प्यार करती और समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है। तू तो मेरी प्यारी बिटिया रानी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद मधु को जीवन जीने की कला आ गई थी। वो खुश रहना सीख गई थी। जो भी लोग उससे बातें करते उन्हें वो चुटकुले और पहेलियां पूछकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। मधु में एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि वो तरह तरह के पकवान बनाना जानती थी। उसे खाना बनाने में बहुत मजा आता था। उसका बनाया स्वादिष्ट खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वो उनको तृप्त कर जाता था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय तरह तरह के पकवान बनाने में व्यतीत किया। उसकी तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ हर व्यक्ति करता। इस एक गुण की वजह से मधु अपने आसपास की औरतों में प्रसिद्ध हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वो मधु के पास आती और वो भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसके हाथों की वो कला ना सीख पाती। उसकी जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक परिवार को मधु को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का उसको देखने आने वाला था। जैसे ही उसको इस बात का पता चला वो दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों मम्मी पापा ने लड़के को बुला लिया था। माँ ने बेटी को समझाया था कि बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन वो सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। उसकी इस हरकत ने मम्मी पापा को गुस्से से पागल कर दिया था। उस दिन पापा ने बेटी का सारा गुस्सा माँ पर यह कहकर उतार दिया कि ऐसी मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से नाराज रहने वाली माँ आज खुद बेटी से नाराज हो गई थी और वो अब उसके घर वापस आने की राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। शाम होने से पहले ही मधु घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक 10 लाख का चेक और सर्टिफिकेट था। वो माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि मधु अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम वास्तव में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होती अगर तू जन्म होते ही मर जाती, हम लोगों को ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। उसकी माँ सब्जियां काटते हुए गुस्से में यही सब बड़बड़ा रही थी। माँ ने एक बार भी बेटी की तरफ नहीं देखा था। वो माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। बेटी ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूं मैं माँ? अभी भी गुस्सा होने की वजह से माँ ने कह दिया हाँ। बिना एक पल भी सोचे बेटी अपने कमरे में जाकर कमरे को अंदर से बंद कर लिया। कुछ ही मिनटों बाद गुस्सा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो बेटी के कमरे की तरफ गई। उन्हें पता चला कि उसने कमरे को अंदर से बंद कर लिया है तो तेज तेज कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। बेटी दरवाजा खोलो।
माँ को लगा कि गुस्से में वो कुछ कर ना ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफी देर तक दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुले तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। मधु ने हेयर डाई पी लिया था, ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वो सिर्फ बेहोश हुई थी। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी बेटी के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास में ही पड़े 10 लाख की चेक पर गई और 5 स्टार होटल में नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर पर पड़ी, जो वो अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वो चिट्ठी खोल कर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी आज मैंने पकवान बनाने की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये 10 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान आने के लिए मिला है। जज लोगों को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर चीफ कुक की नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट लेटर दिया। हर कोई मेरे खिलाफ है, लेकिन मेरे ऊपर इस बात का कभी कोई असर नहीं हुआ और ना ही पापा जी की कठोर बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से कठोर दिखने वाले मेरे पापा जी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। अगर प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे ढेरों कपड़े, चॉकलेट, खिलौने ये सब ना ला कर देते। वास्तव में माँ के प्यार को कोई बयां नहीं कर सकता। मेरी माँ मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी। जब माँ का साथ मेरे साथ था तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी ईश्वर से ये प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, हर जन्म में मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मम्मी पापा को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था और बेहोश मृत पड़ी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।